नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है उससे हम अभी प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही है, उसका ये छायावादी से अगला भाग है। और आज हम छायावादी का कहें तो पांचवा भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं और लगभग हम 70 क्वेश्चंस आज फिर से हल करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस साथियों आप सबको टीजीटी, पीजीटी और जो नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है उन सब में आप सबको लाभान्वित करेंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पे साथियों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। तो साथियों चलिएगा देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो साथियों हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है, चलिएगा देखिएगा। इसमें आज का पहला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ, बताइएगा। भगवती चरण वर्मा का जो चित्रलेखा उपन्यास है किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1920 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, बताइएगा आप हमें। तो साथियों इनका सही आंसर हो जाएगा इसका 1934 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, चित्रलेखा काव्य संग्रह के रचयिता हैं चित्रलेखा के? अज्ञे, अमृत राय, राम कुमार वर्मा या नगेंद्र? बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा राम कुमार वर्मा। देखिएगा साथियों हम थोड़ा स्पीड से इसको थोड़ा हल करेंगे ताकि कम समय में आपके ज़्यादा प्रश्न हो जाएं। और आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और अपना हमसे पहले पूर्व आप पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और टिक लगाते जाइए और अंत में हमको बताइएगा कितने आप सही किए हैं। तो चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, सप्त सरोज किसका कहानी संग्रह है? तो जैनेन्द्र, प्रेमचंद, कौशिक या सुदर्शन? सब सरोज बताइएगा। साथियों सब सरोज हमारा हो जाएगा प्रेमचंद। चलिएगा अगला है हमारा, बच्चन की मधुशाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? बच्चन की मधुशाला, बच्चन की मधुशाला किस वर्ष प्रकाशित हुई है? 1932, 1935, 1930 या 1945? तो बताइए। तो साथियों सही हो जाएगा इसका उत्तर हमारा 1935। अगला हमारा प्रश्न है, मधुशाला क्या है? काव्य, कहानी, नाटक या उपन्यास? तो साथियों देखिए मधुशाला सभी को पता है, काव्य है, एक सुंदर काव्य है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है साथियों, दिनकर जी की रेणुका की विधा क्या है? काव्य, उपन्यास, कहानी या एकांकी? रेणुका जो मतलब रचना है वो आपकी किस विधा की रचना है साथियों का, बताइएगा। तो साथियों इसका हो जाएगा काव्य है। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश या रामकुमार वर्मा? पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है, बताइएगा। तो साथियों ये जो हमारा एकांकी संग्रह है वो आपका है रामकुमार वर्मा का। अगला है, अज्ञे का काव्य संग्रह भग्नदूत, भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष है, बताइए। अज्ञे का जो काव्य संग्रह है भग्नदूत उसका प्रकाशन वर्ष है 1930, 1940, 1922 या 1933? कितना हो जाएगा आप बताइएगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1933। अगला प्रश्न है, निम्न में से उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित गद्य कौन सा है? अपना अपना भाग्य, बीमार का इलाज, मेरी जीवन रेखा या अकेली? कौन सा सही हो जाएगा उत्तर बताइएगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बीमार का इलाज। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है? शुद्ध कविता की खोज बताइएगा। निबंध, कहानी, कविता, उपन्यास? निबंध, कहानी, कविता या उपन्यास? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका निबंध। शुद्ध कविता की खोज आपका निबंध है। अगला प्रश्न है हमारा, टूटते परिवेश, टूटते परिवेश के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, विष्णु प्रभाकर, अश्क या अज्ञे? कौन माने जाते हैं साथियों? तो साथियों ये हमारे माने जाते हैं विष्णु प्रभाकर। कौन? विष्णु प्रभाकर। याद रखिएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न, स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? कौन सी? स्वर्ग की कल्पना। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, मर्म स्पर्श या कि पारिजात? बताइए किस काव्य संग्रह में ये रखी गई है, तो बताइए। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा पारिजात। चलिएगा अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दुर्गा किस कहानी संग्रह से लिया गया है? प्रेम पूर्णिमा, पंच परमेश्वर, मानसरोवर या सप्त सरोज? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका मानसरोवर। नमक का दरोगा मानसरोवर में है। चलिएगा देखते हैं अगला, कामायनी दर्शन के रचनाकार कौन है? और साथियों एक प्रश्न बताइएगा, मानसरोवर कितने भागों में संकलित है, बताइएगा। कितने भाग है मानसरोवर के? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कामायनी दर्शन के रचनाकार कौन है? प्रसाद, विजयेंद्र, दिनकर या नगेंद्र? बताइएगा कामायनी दर्शन के रचनाकार
कौन है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका विजयेंद्र। कौन हो जाएंगे? विजयेंद्र हो जाएंगे। चलिएगा हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, साकेत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? साकेत महाकाव्य की भाषा खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या अपभ्रंश? साकेत महाकाव्य की भाषा कौन सी है बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका खड़ी बोली, खड़ी बोली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उग्र जी का कौन सा कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? उग्र जी का कौन सा कहानी संग्रह? बलात्कार, दो जग की आग, चॉकलेट या चिनगारियां? बताइए कौन सा जब्त कर लिया गया था? चिनगारियां जब्त कर ली गई थी, ऐसे याद रखिएगा। अगला है, पनघट कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? पनघट कहानी संग्रह के रचयिता कौन है आप बताइएगा। पनघट कहानी संग्रह के रचयिता कौशिक, सुदर्शन, प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी? पनघट, तो साथियों पनघट आपका है सुदर्शन का। पनघट किसका है? सुदर्शन। सुदर्शन चक्र कौन रखते थे? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान पनघट है ना, कृष्ण भगवान ज्यादातर पनघट पे अपना रहते। चलिए अगला प्रश्न है, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी के रचनाकार हैं चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावनलाल वर्मा, गे यशपाल? कौन सा सही हो जाएगा साथियों? चतुर्सेन शास्त्री है ना, चतुर्सेन। चतुर्सेन कह रहे हैं दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी। ठीक है। समाता सुमाता प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? सुमाता प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप, गुंडा, देवव्रत या पुरस्कार? बताइए कौन से की पात्र है बताइएगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, देवव्रत। कौन सा हो जाएगा? देवव्रत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी? पद्मिनी, ग्राम, आंधी या इंद्रजाल? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी बताइए कौन सी हो जाएगी। तो साथियों सही उत्तर है इसका ग्राम। ग्राम याद रखिए, जयशंकर प्रसाद का ग्राम। प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती, मधुबा, देवदासी या इंद्रजाल? तो कौन सी हो जाएगी? कहें तो अंतिम कहानी कौन सी हो जाएगी आपकी? सालवती हो जाएगी। कौन सी? सालवती। देखिए जयशंकर प्रसाद ग्राम पहली और सालवती दूसरी है। ठीक है। अगला है, मधुलिका प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका, प्रध्वनि, गुंडा, देवदासी या पुरस्कार? किस कहानी की पात्र है आपकी मधुलिका बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका पुरस्कार। पुरस्कार की है। ठीक है। हाँ तो मधुलिका को पुरस्कार मिला है भैया प्रसाद के द्वारा, प्रसाद जी के द्वारा मधुलिका को क्या मिला? पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? अलग्योझा, कफन, कजाकी या नशा? अलग्योझा, कफन, कजाकी या नशा? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा साथियों? कफन हो जाएगा, कफन। अगला प्रश्न है, प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में किस पत्र में छपी? मर्यादा, भारत मित्र, इंदु या करमवीर? किस पत्र में छपी बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका इंदु। कौन सा? इंदु। अगला प्रश्न है, हिंदी गल्प कला का विकास निबंध के निबंधकार हैं? हिंदी गल्प कला का विकास प्रेमचंद, प्रसाद, जैनेन्द्र या निराला? किसके बताइएगा साथियों। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। कौन सा? प्रेमचंद। चलिए देखिए अब हम देखते हैं, एक कथन है वो देखते हैं। कथन किसका है बताइएगा आप। देखिए कथन आप बताएंगे। देखिए कथन ये, कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज नहीं है, चाहे वे इसे माने या न माने। प्रसाद, कौशिक या जैनेन्द्र की रचनाओं के विषय में तो हम कुछ कहना नहीं है। उनकी चुनी हुई चीजें किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती हैं। पाश्चात्य कहानी के साहित्य से हिंदी कहानी की तुलना के संदर्भ में यह कथन किसका है? प्रसाद, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री या भगवती चरण वर्मा? किसका कथन है साथियों ये? तो साथियों ये जो कथन है हमारा, ये हमारा कथन है कहें तो प्रेमचंद का। किसका है? प्रेमचंद का कथन है साथियों, प्रेमचंद का। ताबान किसकी कहानी है? प्रेमचंद, प्रसाद, उग्र या अज्ञे? ताबान प्रेमचंद की कहानी है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक या चतुर्सेन शास्त्री? बताइए रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के कौन से हो जाएंगे? तो साथियों आपके कौशिक हो जाएंगे रक्षाबंधन के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जैनेन्द्र की हत्या कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? 1927, 1930, 1935 या 1928? जैनेन्द्र की हत्या कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है बताइए। तो साथियों ये आपकी हुई है 1927 में। कब हुई है? 1927। अगला प्रश्न है, देखिएगा, त्रिपथगा कहानी संग्रह के लेखक हैं? त्रिपथगा बताइए, जैनेन्द्र, अज्ञे, सुदर्शन या प्रसाद? त्रिपथगा, त्रिपथगा बताइए कौन हो जाएंगे त्रिपथगा के। तो साथियों त्रिपथगा के आपके हो जाएंगे अज्ञे। कौन हो जाएंगे? अज्ञे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा।
अगला प्रश्न है त्रिपद कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1930, 1935, 1940 या 1931? त्रिपद कब प्रकाशित हुई है ये बताइएगा। तो बताइएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1931। अगला प्रश्न है शिवरानी देवी किसकी अर्धांगिनी थी? जैनेन्द्र प्रसाद, प्रेमचंद या सुदर्शन? शिवरानी देवी, तो साथियों शिवरानी देवी जो थी वो थी प्रेमचंद की पत्नी। इंस्टॉलमेंट किसकी कहानी है? भगवती चरण वर्मा, निराला, अज्ञेय प्रसाद? इंस्टॉलमेंट बताइए किसकी है इंस्टॉलमेंट? तो साथियों इंस्टॉलमेंट जो है वो आपका भगवती चरण वर्मा की है। इंस्टॉलमेंट किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। श्री श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी कहानी के रचनाकार हैं? राहुल सांकृत्यायन, निराला, प्रसाद या पंत? श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, इस बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा निराला, निराला। अगला है कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? राधिका रमन, प्रसाद सिंह, प्रसाद प्रेमचंद या अज्ञे? कानों में कंगना बताइए, कानों में कंगना कौन हो जाएंगे साथियों? कानों में कंगना राधिका के कानों में कंगना, ऐसे समझिए। ठीक है, राधिका रमन, प्रसाद सिंह, तो राधिका के कानों में कंगना सही है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न। कवि की स्त्री कहानी के कहानीकार हैं? कवि की स्त्री की कहानी के कहानीकार, तो साथियों देखिए इसमें से जो ऑप्शन दिए ना, विनोद शंकर और ये विश्वम्भर नाथ शर्मा, प्रेमचंद अज्ञे, इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें से ये गलत है। तो सुदर्शन याद रखिएगा। कौन याद रखेंगे आप लोग? सुदर्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सुदर्शन है कवि की स्त्री कहानी के कहानीकार। कौन है? सुदर्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है महादेवी का काव्य संग्रह सांध्य गीत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 1934, 1935, 1930 या 1936? बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा 1936। अगला प्रश्न है हृदय की प्यास के उपन्यास के लेखक हैं? हृदय की प्यास बताइए किसकी है? हृदय की प्यास किसके हृदय की प्यास है? कौशिक, उग्र, चतुर्सेन शास्त्री या प्रेमचंद? किसके हृदय की प्यास है बताइए? तो साथियों चतुर्सेन के इस हृदय की प्यास। ठीक है, चतुर्सेन के हृदय की प्यास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बधुआ की बेटी किसका उपन्यास है? बधुआ, बुधुआ की बेटी, बुधुआ की बेटी? शिवभूषण सहाय, उग्र प्रसाद या ऋषभ चरण शुक्ल? बताइए किसका है बुधुआ की बेटी? बुधुआ की बेटी बताइए। तो साथियों बुधुआ की बेटी आपकी उग्र की है ना, बुधुआ की बेटी उग्र है। बुधुआ की बेटी कैसी है? उग्र। हाँ, देहाती दुनिया किस प्रकार की उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक? देहाती दुनिया बताइए, देहाती दुनिया कैसी होती है? आंचलिक होती है भैया देहाती दुनिया, आंचलिक होती है साथियों। देखिए देहाती दुनिया मतलब हमारे लोक जन की जो है वो आंचलिक है देहाती दुनिया। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ और बदनाम उपन्यासकार हुए हैं? बताओ कौन हुए हैं प्रेमचंद युग के? ऋषभ चरण जैन, पूजन सहाय, जैनेन्द्र या उग्र? उग्र। तो साथियों एक बात बताएं, जो उग्र है वही आपका अक्खड़ और बदनाम है, जो उग्र है वही अक्खड़ और बदनाम है। दिल्ली का व्यभिचार उपन्यास के लेखक हैं? भगवती चरण वर्मा, ऋषभ चरण देश, उग्र या प्रसाद? दिल्ली का व्यभिचार बताइए, दिल्ली का व्यभिचार? दिल्ली का जो व्यभिचार है वो आपका ऋषभ चरण जैन का है ना। दिल्ली का व्यभिचार किसका है? ऋषभ चरण जैन का है। आकाशदीप किसकी कहानी है? प्रेमचंद, सुदर्शन, प्रसाद या उग्र? आकाशदीप बताइए, आकाशदीप? आकाशदीप आपके प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप कहानी। चलिए अगला प्रश्न है छायावादी युगीन सबसे छायावादी सबसे प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं? गुलाब राय, पद्मनाभ लाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल या उग्र? छायावादी युगीन सबसे प्रसिद्ध और निबंधकार माने जाते हैं, बताइए सबसे प्रसिद्ध निबंधकार कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न, किस निबंधकार को छायावाद में भाषा का जादूगर कहा गया है? किस निबंधकार को? रामचंद्र शुक्ल, शिवपूजन सहाय, उग्र या गुलाब राय? भाषा का जादूगर, तो भाषा का जादूगर साथियों शिवपूजन सहाय को कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारा चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय, अज्ञे? तो साथियों रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्या लिखूं निबंध के रचनाकार हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उग्र, जैनेन्द्र या अज्ञे? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ये पंक्तियां किस निबंध संग्रह के निवेदन से उद्धृत की गई हैं? साहित्य देवता, चिंतामणि भाग 1, गेहूं और गुलाब, बंदे बाणी, विनायको? किससे ली गई हैं बताइए? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका चिंतामणि भाग 1। अगला प्रश्न है कविता क्या है? यह निबंध शुक्ल जी के किस संग्रह से है? कविता क्या है? तो साथियों चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 1 या किसी से नहीं? तो चिंतामणि भाग 1, ये भी भाग 1 से है और ये पंक्ति भी भाग 1 से है। प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? प्रथमतः किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है?
बताइए कविता क्या है, ये जो निबंध है ये किस प्रकार पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका सरस्वती पत्रिका। कौन सा? सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है पंचपात्र निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? पंचपात्र, पंचपात्र के रचनाकार कौन है बताएंगे आप हमें। शांत प्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, शिवपूजन साया, उग्र। पंचपात्र के कौन हो जाएंगे? तो साथियों पंचपात्र के आपके हो जाएंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कुछ निबंध संग्रह कुछ के रचयिता हैं शिवपूजन सहाय, गुलाब राय, बख्शी या रामचंद्र शुक्ल। कुछ बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? कुछ के कौन सा हो जाएगा? तो साथियों शिव पूजन सहाय। देखिए पंक्तियां देखिए, लोभियों का दमन योगियों के दमन के किसी प्रकार कम नहीं होता, लोभ के बल से वे कम और क्रोध को जीते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। किस निबंध पंक्तियां हैं? गाली, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, लोभ और प्रीति। कौन सा हो जाएगा साथियों? तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा इसका लोभ और प्रीति। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व सामान्य लेख से अलग लेख को अलग करता है? कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? निज विचार, भावुकता, लालित्य, सामाजिकता। बताइए कौन सा तत्व सामान्य लेख से निबंध को अलग करता है? तो साथियों जो अलग करता है वो है लालित्य। कौन सा है निबंध में? लालित्य जो सामान्य तत्व से अलग करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा जो अगला प्रश्न है कवि और काव्य निबंध संग्रह के निबंधकार हैं बेचैन शर्मा, उग्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाया, आचार्य शुक्ल। बताइए कवि और काव्य कौन सा हो जाएगा? कवि और काव्य। तो साथियों ये हो जाएगा आपका शांतिप्रिय द्विवेदी। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ निबंध के लेखक हैं। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ कौन सा हो जाएगा? तो मेरी दैनिकी का पृष्ठ एक हो जाएगा गुलाब राय। भैया कौन सा हो जाएगा? गुलाब राय। अगला प्रश्न है आपका मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। मेरी असफलताएं कौन हो जाएगा? मेरी असफलताएं साथियों तो ये हो जाएगा आपका बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा गाली और बुढ़ापा निबंध के रचनाकार हैं। गाली और बुढ़ापा पांडे बीचन शर्मा, उग्र, गुलाब राय, आचार्य शुक्ल या माखनलाल चतुर्वेदी। कौन से हो जाएंगे साथियों? तो सही हो जाएगा पांडे बीचन शर्मा, उग्र। अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है? रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, गुलाब राय, आचार्य शुक्ल। ठलुआ क्लब। बताइए ठलुआ क्लब किसका हो जाएगा? तो साथियों ठलुआ क्लब गुलाब राय। ठलुआ क्लब गुलाब राय। सुमित्ता नंदन पंत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? सुमित्ता नंदन पंत, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारी वाजपेयी या शांतिप्रिय द्विवेदी। सुमित्ता नंदन पंत। बताइए किसका हो जाएगा? तो सुमित्ता नंदन पंत साथियों उत्तर सही हो जाएगा इसका डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है पंत और पल्लव किसकी रचना है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा। पंत और पल्लव। तो साथियों पंत और पल्लव निराला की है। किसकी है? निराला की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है साहित्य की आलोचना तुमक रचना की रचनाकार। साहित्य की आलोचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे बताइए। शांतिप्रिय द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, महादेवी वर्मा या निराला। कौन हो जाएंगे साहित्यिकी के? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है मुझ में देवी जन का विकास आत्मकथा के लेखक है। मुझ में देवी जन का विकास बनारसी दास, जैन, सत्यानंद अग्निहोत्री, महात्मा गांधी या प्रसाद। कौन हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएगा आपका सत्यानंद अग्निहोत्री। बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या नाटक। बताइए कौन सी हो जाएगी? तो साथियों सही उत्तर है आपका आत्मकथा। अगला है माफ करें। अगला है पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। राव सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, सेठ गोविंदास या श्री राम शर्मा। पृथ्वी प्रदक्षिणा के कौन से हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके शिव प्रसाद गुप्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है रामा रेखा चित्र के लेखक लेखिका हैं। रामा रेखा चित्र के लेखक लेखिका महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री राम शर्मा या निराला। कौन से हो जाएंगे साथियों बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। रामा यामा दोनों महादेवी वर्मा की हैं। किस पत्रिका का आत्मकथांक अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है? हंस, सरस्वती, मर्यादा या माधुरी। कौन सा रखता है बताइए। तो साथियों ये रखता है आपका हंस। अगला प्रश्न है मेरी आत्मकहानी जो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है के लेखक हैं? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, कन्हैयालाल मिश्र या डॉक्टर नगेंद्र। कौन हो जाएंगे साथियों? ये हो जाएंगे श्याम सुंदर दास।
नंदुलारी वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थ आलोचक के रूप में है? भक्तिकाल, छायावाद, प्रयोगवाद या द्विवेदी युग? नंदुलारी वाजपेयी की पहचान किस युग के समर्थ आलोचक के रूप में है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा छायावाद, छायावाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, किस आलोचक ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता मानी है? किसने? बताइए। मानव भूमि प्रसाद के में, बुद्धि निराला के में और कल्पना पंत के में। रामचंद्र शुक्ल ने, हजार प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने या रामविलास शर्मा ने? बताइएगा। तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा नगेंद्र। नगेंद्र ने ऐसा माना है। तुलसी के लोक मंगल का, सूर्य को जीवन उत्सव का, जायसी को प्रेम की प्रीत का कवि किस आलोचक ने कहा है? तुलसी को लोक मंगल, सूर्य को जीवन उत्सव का और जायसी को प्रेम की प्रीत का कवि किस आलोचक ने कहा है? बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा साथियों हजार प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र और रामविलास शर्मा में आचार्य शुक्ल। अगला देखिएगा प्रश्न है आपका। अगला हमारा प्रश्न है, साथियों ये दोबारा से इसमें थोड़ा गलती हो गई है। चलिए 443 44 यहाँ से होगा, ठीक है। देखिए 443 ये है, थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार नंदुलारी वाजपेयी, अज्ञे, धीरेन्द्र वर्मा या रमेश बख्शी कौन हो जाएंगे? बताइएगा। कौन हो जाएंगे साथियों? तो साथियों ये हो जाएंगे हमारे नंदुलारे वाजपेयी। कौन हो जाएंगे? नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, रहस्यवाद की तुलना कनकौए से किस आलोचक ने की है? रहस्यवादी तुलना मुक्तिबोध, अज्ञे, आचार्य शुक्ल या नंदुलारे वाजपेयी? बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे हमारे नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, माफ करें साथियों थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए खैर, हमारा अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा है? बताइएगा। किस आलोचक ने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा है? नगेंद्र, नंदलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल या कि पंडित रामचंद्र शुक्ल? बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, साकेत की जीवनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी है? साकेत को जीवनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी है? मैथिली गुप्त, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र या रामविलास शर्मा? किसने दिया साथियों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा नगेंद्र। क्या हो जाएगा? नगेंद्र। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? भारतेंद्र युग, भक्तिकाल, छायावाद या रीतिकाल? बताइए कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा छायावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1936, 1940, 1950 या 1938? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना बताइए किसने की है? तो साथियों ये पहला हो जाएगा 1936। अगला प्रश्न है, मेरा आंगन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचन विवेचक के रूप में हुआ है? बताइए किसका स्वकथन है? मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है। आचार्य शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, इंद्रनाथ मदान या नगेंद्र? किसने ऐसा कहा है? बताइएगा। तो साथ ही ये कहा है नंदुलारे वाजपेयी जी ने। किसने कहा है ऐसी बात? नंदुलारे वाजपेयी ने कही है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? कानपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद या लखनऊ? प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक कहाँ हुई थी साथियों? बताइए। तो साथियों ये बैठक हुई है आपकी लखनऊ में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल, अज्ञेय या निराला? अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? प्रेमचंद जी ने की थी। किसने की थी? प्रेमचंद जी ने। अगला प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए किसका कथन है? हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, निराला, अज्ञेय, प्रेमचंद या प्रसाद? किसका कथन है बताइए कि हमें सुंदरता की कसौटी बदल देनी चाहिए? किसका कथन है? तो साथियों ये है प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रेमचंद, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों अब देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रकृतिवाद से आज तक, तो ये लगभग जो क्वेश्चन है आपके 50, तो कोशिश रहेगी कि देखिए साथियों वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अगले 50 क्वेश्चन जो लगभग हैं इनको अगले वीडियो में जल्दी ही आप तक साझा करेंगे। तो साथियों कोशिश यही है कि तबीयत थोड़ा ठीक भी नहीं है और पेपर भी आपका नज़दीक है, तो इसलिए पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पूर्णचंद टंडन और आप हमारी जो पुस्तक चल रही है सरस्वती पांडे की जल्दी से समाप्त हो जाए, ताकि आप लोग पूरी से अच्छे से तैयारी और अच्छे से वीडियो देख के उसको पढ़ सकें और समझ सकें।
तो साथियों कोशिश करेंगे और अनुरोध करेंगे आप लोग थोड़ा मोटिवेट करते रहिएगा, और मोटिवेट हम तभी होंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम कहें तो कि हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें, तो ही हमको लगेगा कि आप हमको थोड़ा कहें तो मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए यही एक जरिया है आप हमारा, क्योंकि हमको लगेगा कैसे कि आप हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।